नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। राइजिंग राजस्थान शिखर सम्मेलन का पीएम मोदी ने किया शुभारंभ, तो अडानी ग्रुप ने किया बड़ा ऐलान, राज्य में 7.5 लाख करोड़ रुपए निवेश की तैयारी। संसद परिसर में दिखा विपक्ष का अनोखा प्रदर्शन, राहुल गांधी ने पीएम मोदी अडानी का मुखौटा पहने सांसदों से की बातचीत, रिपोर्टर बनकर पूछे कई सवाल। दिल्ली चुनाव के लिए आपकी दूसरी लिस्ट जारी, मनीष सिसोदिया की बदल गई सीट, अवध ओझा को मिला टिकट, अब तक कई विधायकों का सीट छीन चुके हैं केजरीवाल। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष बने राहुल नार्वेकर, महायुति सरकार ने विश्वास मत किया हासिल, 4 विपक्षी विधायकों ने आज भी नहीं ली शपथ। हिंदुओं पर हमलों के बीच विदेश सचिव विक्रम मिस्री पहुंचे बांग्लादेश, यूनुस सरकार को जमकर सुनाया, बोले हिंदुओं पर हमले बर्दाश्त नहीं। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। अडानी समूह राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में 7.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रहा है। अडानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर करण अडानी ने राइजिंग राजस्थान शिखर सम्मेलन में यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कुल निवेश का 50% अगले 5 वर्षों के भीतर निवेश किया जाएगा। इस समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए भारत ने जो विकास किया है वो हर क्षेत्र में नजर आता है। मोदी ने कहा कि आज दुनिया का हर एक्सपर्ट और इन्वेस्टर भारत को लेकर उत्साहित है। अब तो बड़े इन्वेस्टमेंट की घोषणा कर दी है अडानी ग्रुप ने। देखिए, आज जो हुआ है वो राहुल गांधी को आईना दिखाने का काम किया गया है। एक कहावत है, हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार। तो हाथी अपनी चाल में चल रहा है, जिन किसी को भी भौंकना है वो भौंकते रहें। ये मैसेज दिया गया है कि आप अडानी अडानी करते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अडानी इस देश के विकास में अपना काम कर रहे हैं। 7.5 लाख करोड़ रुपए। भाई, इस कांग्रेसियों ने कर्नाटक में जब से पैर जमाया है, कर्ज के मारे हालत खराब है। वहां 5 लाख करोड़ का कर्ज है सिर्फ, और यहां राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो 7.5 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रहा है। फर्क समझिए राजनीति का। यह पता नहीं जॉर्ज सोरोस के कहने पे, डीप स्टेट के कहने पे, एंटी इंडिया फोर्सेस के कहने पे ये रोज पार्लियामेंट को चलने नहीं देते। किसके खिलाफ? तो उस शख्स के खिलाफ जो देश के विकास में इतना बड़ा बड़ा काम कर रहा है। और मैं आपको बता दूं एक बात और, कल केरल के अंदर फैसला लिया जा रहा है कि वहां इन्वेस्टमेंट होना है। चूंकि वो इंडी गठबंधन का हिस्सा है वामपंथी लोग, लेकिन फिर भी सरकार चलाने के लिए, विकास करने के लिए पैसे तो चाहिए। तो वहां उनको हरी झंडी मिल रही है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार थी हर जगह अडानी ने काम किया। अडानी आज अडानी इसलिए बना क्योंकि राजीव गांधी की सरकार ने उनकी मदद की। ये तो बार बार बोल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोच लिया कि तुमको जितना बकवास करना है अडानी मोदी अडानी मोदी अडानी मोदी करने का, आप ये नाटक करते रहो। देश विकास के राह पे आगे चलता रहेगा, चाहे वो उसमें अडानी मदद करे, उसमें अंबानी मदद करे, टाटा मदद करे, बिरला मदद करे, या फिर एलन मस्क मदद करे। जो हिंदुस्तान के फायदे में होगा वही फैसले लिए जाएंगे। जी, तो एक तरफ अडानी ग्रुप के तरफ से बड़ी बड़ी घोषणा हो रही है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी अलग ही ड्रामेबाजी करते दिख रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में आज भी लोकसभा की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। सुबह कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने अडानी समूह से जुड़े मुद्दे को लेकर जोरदार हंगामा किया। संसद परिसर में राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अडानी का मुखौटा पहने सांसदों से बातचीत की। राहुल गांधी ने रिपोर्टर बनकर मुखौटा पहने दोनों सांसदों से कई सवाल भी पूछे। बता दें कि संसद के
शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। खबर है कि संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में विपक्षी सांसद अब सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। कई सांसदों ने इसके लिए अपनी रजामंदी भी जता दी है। ये बार बार हंगामे की भेंट क्यों चल रही है? देखिए, राहुल गांधी इज ए नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। इसे बना तो दिया गया है लीडर ऑफ अपोजिशन, लेकिन इनकी करतूतों को देखिए, ये क्या कर रहे हैं। ये रिपोर्टर बन गए। रिपोर्टर बनना अच्छा है, किसी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, किसी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, रिपोर्टर का ही काम करो। क्यों वो किसी की जगह जो सीरियस काम है जहां पे, क्यों इतना सब आपको जो है सरकारी खर्च दिया जाए कि मंत्री का जो ओहदा को जो सहूलियत मिलती है उतना पैसा बर्बाद करना है। रिपोर्टर ही बन जाइए। अडानी अडानी कर रहे हैं वहां पे, और नीचे पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है, पता ही नहीं चल रहा है। उधर मुखौटा लगा के अडानी अडानी चल रहा है, और उधर टीएमसी के कीर्ति आजाद जो है वो बोल रहे हैं कि लीडरशिप को बदलना जरूरी है। आज टीवी में शाम में बस यही डिस्कशन चल रहा है हर जगह। समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश यादव हो, लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो, उद्धव ठाकरे हो, अब आवाज उठने लग गई है। ममता ने साफ साफ कह दिया कि इसको हटाओ, इंडी गठबंधन का नेतृत्व मैं करूंगी, मैं तैयार हूं, इससे नहीं हो पाएगा। ये रोज रोज जो ये तमाशा कर रहा है ये ठीक नहीं है। और कैसे किया जाए भाई? खुल के कैमरे के सामने आकर के इंडी गठबंधन के लीडर बोल रहे हैं कि नेतृत्व में बदलाव करने की आवश्यकता है। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज नॉन सीरियसनेस। ये इररिस्पॉन्सिबल तरीके से जो राजनीति कर रहे हैं, जिद में जो है वो पकड़ पकड़ के बैठे हुए हैं कि हमको अडानी अडानी ही करना, दूसरा कोई काम नहीं करना है। तो जब ये गड़बड़ गड़बड़ हुआ, कह रहे ये तो इंडी गठबंधन में मेरे खिलाफ ही आवाज उठाने लग गए, तो ऐसा करते हैं एक नया शगुफा छोड़ते हैं। तो उपराष्ट्रपति के खिलाफ, सभापति के खिलाफ जो राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्यों? क्योंकि फिर सबको एक साथ आना पड़ेगा। ये गेम कर दिया कांग्रेस पार्टी ने कि अब कोई उसका तो विरोध नहीं करेगा, सबको एक साथ आना पड़ेगा। और वहां पे राहुल गांधी ने खड़गे हैं, खड़गे लीड करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी के इस कुचक्र में फिर ये लोग फंसेंगे। अब देखना है कि विपक्षी पार्टियों में, इंडी गठबंधन के बाकी लोगों में कांग्रेस के इस ट्रिक को समझने की अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। क्योंकि होना जाना कुछ नहीं है। आपके पास न शक्ति है, न सामर्थ्य, न नंबर है, ना ही आपके पास कोई दलील है। नो कॉन्फिडेंस, भाई रोज तो वॉकआउट करते हो, वैसे नो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो, लेकिन आपको संवैधानिक प्रक्रिया तो फॉलो करना पड़ेगा ना। तो ये बेकार की चीजें, ये सिर्फ एक तुर्रा फेंका गया है कि ताकि इंडी गठबंधन के लोग सब एक प्लेटफॉर्म पे फिर से आ सके। लेकिन ये कब तक ये सब ट्रिकबाजी चलेगी? ये ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। राहुल गांधी को इंडी गठबंधन के नेतृत्व से हटाने का फैसला इंडी गठबंधन के बाकी लीडर्स ने कर लिया है। जी, इस खबर में बात केजरीवाल की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव फरवरी में कराए जा सकते हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी कवायद के तहत प्रत्याशियों की एक और लिस्ट आ गई है। इसमें 20 कैंडिडेट उतारे गए हैं। मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी गई है। उन्हें पतपड़गंज की जगह जंगपुरा सीट से टिकट दिया गया है। इसके अलावा राकेश बड़लाल की भी सीट बदल दी गई है। वहीं हाल ही में आप में शामिल हुए शिक्षक अवध ओझा को पतपड़गंज सीट से टिकट दिया गया है। बता दें कि पहली और दूसरी लिस्ट को मिलाकर केजरीवाल ने कई मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं। इनमें से अधिकतर ऐसे हैं जो एक से अधिक बार जीत भी दर्ज कर चुके हैं। इस तरीके के फैसले क्यों ले रहे हैं केजरीवाल? कोई तो कह रहा था कि हमने इतना काम किया, 70 साल में कोई सरकार आज तक काम ही नहीं की। केजरीवाल जी तो कह रहे थे कि हम हैंड्स डाउन जीतेंगे, हम अपने काम के बदौलत रेवड़ियां बांट के हम जीत जाएंगे। और सारे तुर्रम खान लोगों के सीट को बदल रहे हो। ये तो गजब है कि रिवॉल्वर भी दिखा रहे हो, डर के मारे पीछे भी भाग रहे हो। यह अजब तमाशा है। आपने अब तक 20 सीटों के ऊपर चेहरे बदल दिए। मतलब आपकी नजर में वो जीतने के लायक नहीं थे। अभी तो 31 नाम ही आया है बाहर।
और बड़े बड़े सुरमा हिट विकेट होकर के आउट हो गए। इतना महान था मनीष सिसोदिया कि जिसने शिक्षा क्रांति कर दी। मनीष अंकल चल रहा था दिल्ली के अंदर, अपने ही घर में वो घिर गया कि आपको उसको पटपटगंज से उठा करके जंगपुरा में भेजना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वहां 20% मुस्लिम पॉपुलेशन है। हाँ, किसको ये सब, ये मीडिया वाले डिस्कस नहीं करेंगे। मीडिया वाले ये नहीं बताएंगे कि क्यों चेंज किया जा रहा है। ये इस दिल्ली लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में आता है ये सीट। मनीष सिसोदिया को जब सीट बदलना पड़ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि यह पार्टी हार रही है। यह पार्टी हार रही है, इसलिए आप ये भगदड़ मच क्रिएट कर रहे हो। वैसे एक और खुशखबरी मैं दे दूं, क्योंकि देश की जनता को मालूम होना चाहिए, ये इतना बड़ा नटवर लाल है कि पूरी देश के अंदर में ये इमेज बना रखा है, किसने स्कूल को ठीक कर दिया, यहां पे सब कुछ बढ़िया चल रहा है, फ्री में बिजली मिल रही है, फ्री में पानी मिल रहा है, सब कुछ। ये फ्रॉड जो देश की जनता के मस्तिष्क के साथ किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है, और ये दलाल मीडिया, ये टेलीविजन चैनल वाले, अखबार वाले, ये माल खा खा करके, अभी पंजाब का ऐड चल रहा है, आप देख रहे हैं हर जगह, उसको हकीकत बताएंगे नहीं कभी। अगर केजरीवाल का सबसे बड़ा लीडर वो अपनी सीट पे हार रहा था, तो आप समझिए कि इस बार खेल बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। जी। और अब बात महाराष्ट्र की। भाजपा विधायक राहुल नार्वेकर को 15वीं महाराष्ट्र विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया है। 1960 में राज्य के गठन के बाद से नार्वेकर विधानसभा स्पीकर पद पर दोबारा चुने जाने वाले दूसरे शख्स हैं। इधर महाराष्ट्र विधानसभा के तीसरे और आखिरी दिन सीएम देवेंद्र फडणवीस का विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। इस प्रस्ताव को शिवसेना विधायक उदय सामंत ने पेश किया था। इसके अलावा विधानसभा में 14 अध्यादेश भी पेश किए गए। वहीं आज भी विपक्ष के 4 विधायकों ने शपथ नहीं ली है। निर्विरोध चुन लिए गए हैं राहुल नार्वेकर। देखिए, तो मैं एक सप्ताह पहले ही कह दिया था, जब चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा ये सारी कहानी चल रही थी, उस दौरान ही मैंने कह दिया कि राहुल नार्वेकर जो है वो अध्यक्ष पद पे होंगे। भारतीय जनता पार्टी बहुत कायदे से चलती है। जहां कहीं कुछ सुगबुगाहट नजर आया, कौन बनेगा पहले स्पीकर, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में स्पीकर के पास सबसे ज्यादा शक्ति होती है। जब यहाँ थ्योरी चल रही थी, वो सारे मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे, बीजेपी फिर बाहर चली जाएगी, ये मूर्खों की एक जो पत्रकारों की जो टोली है वो इमेजिनेटिव स्टोरी क्रिएट कर रहा था। तो खैर, आदित्य ठाकरे को क्या हो गया भाई? आप पहले दिन शपथ समारोह का विरोध कर देते हैं, हाँ, उसको बायकॉट करते हो, फिर वही करने आ गए। क्यों? जो काम आपसे नहीं हो सकता है आप वो करते ही क्यों हो? हार के बाद उद्धव ठाकरे हो महाराष्ट्र में, या शरद पवार हो, या फिर कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज हो गई है। समझ में नहीं आ रहा है क्या होना है। कभी ये कर रहे हैं, अभी कोई बेलगाम का स्टोरी उठा दिया कि वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। भाई क्यों लगना चाहिए? क्यों लगना चाहिए? आप इंडी गठबंधन में हो ना, मुख्यमंत्री से कहिए कि भाई उसको जो है वो छोड़ दे। राहुल गांधी से कहिए। अभी हार हुई है, 10 दिन कम से कम बैठ के आत्मचिंतन करने की जरूरत थी। तो उसमें भी तलवार निकाल करके वो कहते कि रस्सी जल गई है लेकिन बल नहीं गया है। जी। आखिरी खबर में बात बांग्लादेश की। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री बांग्लादेश के दौरे पर हैं। उन्होंने बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद और अपने समकक्ष मोहम्मद जसीमुद्दीन के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उन पर हो रहे हमलों का मुद्दा उठाया। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए विदेश सचिव ने बताया कि बैठक में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए जरूरी मुद्दों पर बातचीत की गई है। हमने हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार की चिंता से अंतरिम सरकार को अवगत कराया। यानी यूनुस सरकार को यह बताने की कोशिश की गई है कि हिंदुओं पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अब इनके दौरे के बाद आगे क्या होगा भारत का? देखिए, दौरा में क्या हुआ ये समझ लीजिए। रिश्ते अच्छे होते हैं तो विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय, सरकार
उसकी तरफ से बयान आता कि बहुत ही अच्छे कॉर्डियल एनवायरनमेंट में बातचीत हुई, भारत ने अपने तमाम कंसर्न को बांग्लादेश के सामने उठा दिया और बाकी ये सारी चीज़ें हम लोगों के ऊपर छोड़ दिया गया होता मीडिया के ऊपर कि वो तमाम कंसर्न जो हैं, तमाम चिंताएं जो हैं, वो क्या क्या थे जो उस मीटिंग में उठाए गए। जब रिश्ते अच्छे होते हैं, जब कोई व्यक्ति यहां से ढाका गया हो डांटने के लिए कि औकात में रहो, आखिरी बार बता रहे हैं और आखिरी बार आ रहे हैं, हिंदुओं पे हमला बंद हो, नहीं तो फिर हम चाबी घुमाना शुरू कर देंगे, हम चाबी घुमाना शुरू कर देंगे। यह इंटरनेशनल मसला है। तो बयान क्या आया? बयान बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आया कि हमने हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार के ऊपर अपने कंसर्न को बताया। डिप्लोमेसी में यह दरअसल एक इलीगल बात है। कारण ये कि ये बांग्लादेश के अंदरूनी मामले हैं। ये बांग्लादेश के अंदर उनके सिटीजन, उनके लॉ एंड ऑर्डर, उनके कानून, उनके कोर्ट, उनकी सरकार का ये मसला है। लेकिन भारत ये जाकर के बोल रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोल रहा है, इसका मतलब है डांट पिलाई गई है स्ट्रेट। और ममता बनर्जी से भी बयान दिलवाया गया। उधर कोई अदना सा लीडर अखबार में छप जाता है, कोई वहां पागल बैठा हुआ है, उसने कह दिया कि हम पूरा पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, क्यों पूरा बंगाल, अंग्रेजों के जमाने में जो बंगाल स्टेट हुआ करता था उसमें ये सब भी थे उधर ही, है ना, बोले वो सब भी हमारा है। तो ममता बनर्जी को कहा गया कि भाई अभी तो प्रधान बड़े लोग नहीं खेलेंगे, मुख्यमंत्री जवाब दे। तो ममता बनर्जी ने बड़ा अच्छा बयान दिया, बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि भाई उधर से इस तरह का बयान आ रहा है, सुख शांति से रहो, ये सब कंट्रोवर्शियल बयान मत दो, हम लोग यहां लॉलीपॉप नहीं खा रहे हैं कि तुम यहां से छीन के लेके चले जाओगे, हम लोग लॉलीपॉप जो है खाते रह जाएंगे, अंदर घुस के ठोक के मारेंगे। तो मैसेज हैज बीन गिवन एंड दैट टू क्लियर और फर्म तरीके से। इंतजार वहां पे हो रहा है कि अमेरिका में कब सरकार बदलती है, क्योंकि चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनकी रक्षा हम करेंगे। तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा करने की बात कह दी है तो रक्षा तो बहुत तरीके से की जा सकती है। अमेरिका को डायरेक्ट इन्वॉल्व होने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका, नाटो, तमाम लोग ये कहें कि भाई भारत इस चीज़ को इंश्योर करवाए, हम लोग करवा लेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है। ये बांग्लादेशी, ये हमारे रहमो करम पे सरवाइव करने वाले लोग ये भारत को ही गुर्रा करके देख रहे हैं। इन लोगों की शामत आ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।